हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो सुबह का जो भी रूटीन होता है वो मैं कर लेती हूँ, जैसे कि योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। वो सब करने के बाद नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद खाना तो अभी बनाना नहीं होता है, नवरात्रि चल रहा है तो फास्टिंग है मेरा। तो फास्टिंग नहीं है, मैं फास्टिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी मेरी, इसके लिए मैं फास्टिंग नहीं करती हूँ। आर्या के पापा जो है वो फास्टिंग करते हैं। तो सुबह तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ता है, जो मतलब थोड़ा फल वल जो भी है वो सब मैं टिफ़िन में लेते जाते हैं और वहीं पर खा लेते हैं। और मैं फिर लेट से खाना बनाती हूँ, सुबह फल वल खा लेती हूँ और उसके बाद लेट से खाना बनाती हूँ, तब हम दोनों, आर्या और मैं, हम दोनों मिलके खा लेते हैं। तो उसके बाद जो है सुबह का जो है झाड़ू पोछा जो भी काम है वो सब मैं कर लेती हूँ। और पूजा रूम का जो झाड़ू पोछा है वो मैं सबसे सुबह नहाने मतलब नहाने के पहले कर लेती हूँ, पूजा के पहले। और उसके बाद जितना और पूरा रूम सब में है वो बाद में करते रहती हूँ। तो वो मेरा भी निपट गया है कि एक रूम में पहले पोछा लगा लेती हूँ, हाथ से ही लगा लेती हूँ सुबह सुबह पूजा रूम में, और उसके बाद जो है सब जगह मॉप से लगाती हूँ। तो वो हो गया है मेरा काम। और ये कुछ बर्तन पड़े थे तो इसको भी मैं धो के रख लेती हूँ। और उसके बाद फिर दोपहर में खाना बनेगा। तो ये दूध का जो है तपेली रात में ही रखा हुआ था, तो रात में मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो बर्तन वर्तन नहीं मल पाई, धो पाई थी मैं, तो उसको रख दी थी। तो सुबह उठ के फिर मैं धो रही हूँ। ऐसे मैं रोज़ रात में जो है बर्तन धो के ही सोती हूँ, लेकिन कल नहीं धो पाई तो सुबह उठ के ये सब काम करना पड़ रहा है। और जो कुछ नाश्ता वास्ता बनाई थी आर्या के पापा के लिए, फास्टिंग का ही नाश्ता, वो सिंगदाना बादाम मूंगफली को पीस के और उसका हलवा जैसा बना देती हूँ। तो उसी के कारण जो है मेरा कढ़ाई और जो कुछ भी है वो सब भी हो गया था। तो थोड़ा ज़्यादा बर्तन नहीं था, थोड़ा 2-4 बर्तन थे, तो मैं उसको धो के साफ़ सफाई कर लूँगी क्योंकि झाड़ू पोछा लग जाता है। तो उसके बाद बर्तन भी मैंने धो लिया है तो अच्छा रहता है। और उसके बाद तब फिर मैं खाना में लगूँगी। खाना तो अभी मेरा और आर्या का रहता है तो कुछ ऐसे बना लेती हूँ। दाल तो बना लेती हूँ, मैं सोची हूँ आज क्या दाल चावल और आलू की जो भुजिया होती है वो दाल भात और भुजिया बनाऊँगी। हम लोग में हमारे यहाँ इस तरह से बोलते हैं, दाल भात भुजिया। तो वही हम लोग बनाने वाले हैं आज। तो अभी जो है यहाँ नवरात्रि में गरबा भी चालू हो गया है, तो अभी मैं गई नहीं हूँ लेकिन जाऊंगी, 2-3 दिन जाऊंगी। और आर्या भी 2-3 दिन जाएगी क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए कम ही जाएगी। ऐसे तो पहले जब छोटी थी तो बहुत जाती थी, और मुझे भी बहुत शौक़ था गरबे का। तो धीरे धीरे करके पहले तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था गरबा करने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे जो है थोड़ा बहुत आने लगा है और अच्छा लगता है गरबा और डांडिया ये सब। और जो स्टेप होता है थोड़ा बहुत वो सब मुझे पता है तो मैं करती हूँ, लेकिन अभी मन नहीं करता है जाने का। थोड़ा बहुत जाती हुई तो बैठ के सिर्फ देख के चली आती हूँ। तो मेरा ये बात बात में जो है एकदम बर्तन वर्तन भी घिसा हो गया है। और अभी जो है मेरा ज़्यादा कम हो रहा है सिलाई उलाई का, क्योंकि दिवाली आ रही है और दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो कुछ नए कपड़े जो भी रखे हुए हैं तो उसको मैं सोची सिल के तैयार कर लेती हूँ तो पहनने में आ जाएगा। लेकिन फिर भी घर के इतने सारे काम होते हैं कि 12-1 तो ज़रूर ही बच जाते हैं जो भी काम है इधर उधर का करते करते। उसके बाद जैसे वीडियो बनाती हूँ तो उसमें ज़्यादा और टाइम जाता है कि यहाँ से सेट नहीं हुआ, वहाँ से सेट नहीं हुआ, तो फिर उसको कैमरा लगा के सेट करना, मतलब मोबाइल लगा के और ट्राइपॉड को सेट करना पड़ता है। और ऐसे अगर खाली काम करें तब तो और जल्दी निपट जाएगा, लेकिन वीडियो बना के फिर उसके बाद काम करने में या कुछ भी काम करें तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद जो है वीडियो बनाने के बाद फिर एडिट करना, अगर उसमें आवाज़ जब वीडियो बनाती हूँ उस समय अगर टीवी चालू रहा या कुछ ऐसा रहा तो बोल नहीं पाती हूँ, तो बाद में बोलना, तो ये सब जो है वो एक्स्ट्रा काम हो जाता है। अभी भी देखिए मैं जब बोल रही हूँ ऊपर से
वॉइस ओवर जो करते हैं वो कर रही हूँ। तो गरबा जो चल रहा है उसका जो डीजे का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, फिर भी मैं दरवाज़ा वरवाज़ा सब कुछ बंद करके किसी तरह बोल रही हूँ कि नहीं मेरा बोला हुआ हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे रात होता है और गरबा जब चालू हो जाता है तो और ज़्यादा वॉइस जो है बहुत तेज़ कर देते हैं, तो उससे क्या है तकलीफ़ होती है। और शाम से ही जो है मतलब ये सब काम पहले करके रख लेना पड़ता है ये सब समय में। तो ये सब में टाइम तो जाता ही जाता है। तो देखिए अब मेरा नाश्ता का टाइम हो गया है और मैं यही नाश्ता करती हूँ। मैं जो आपको बता रही थी कि मैं नाश्ता क्या करती हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो मैं त्रिफला खाई और त्रिफला को गुड़ में मिला के उसको खा लेती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। मैं खा रही हूँ लगभग मुझे लगता है कि मेरे 5 महीने हो गए हैं त्रिफला खाते खाते। तो हर तरह से पेट भी साफ़ रहता है, या अगर कोई फोड़ा फुंसी कुछ भी मतलब ऐसा हो गया है, स्किन का कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब सही हो जाता है। मैंने तो खा के देखा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो सुबह का नाश्ता मेरा हो गया है और अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आलू बैगन की सब्जी मैं बना रही हूँ, आलू बैगन टमाटर सब मिला के, और रोटी बना लूँगी और थोड़ा दाल रख दूँगी। जो कि दाल अगर मतलब चावल अगर नहीं बनाए तो दाल तो रह ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दाल तो खाना ही चाहिए, अपने खाने में दाल शामिल करना ही चाहिए, मतलब ऐसा बोलते हैं। और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो मैं ख़ास ध्यान देने लगी हूँ खाने पीने पे। नहीं तो मैं पहले ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, बस जो मिलता था मैं खा लेती थी, लेकिन अब तो ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आटा अभी सानी नहीं हूँ और सब्ज़ी काट ली हूँ, और सब्ज़ी काटने के बाद तब फिर मैं आटा सान लूँगी। और 2 रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। 2 रोटी आर्या खाती है, मैं एक मोटा रोटी बनाती हूँ जो कि ज्वार बाजरी और रागी का रहता है, तो वही मोटा रोटी खाती हूँ। कभी कभी पतला रोटी भी खा लेती हूँ गेहूँ वाला, लेकिन ज़्यादातर मैं वही मोटा रोटी खाती हूँ। तो एक तरफ मेरा अब सब्ज़ी मैंने छौंक दिया है। और अब दोनों तरह का आटा सान लेती हूँ, एक गेहूं का आटा और दूसरा ज्वार बाजरा रागी का आटा। दोनों को सान के रख लूँगी और फिर फटाफट बना लूँगी। तो ये मेरा दिन का खाना हो जाएगा कंप्लीट। तो मैंने मसालदानी में देखा कि मेरा मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैं जो बड़े डब्बे में था उसी में से निकाल के यूज की। और ये जीरा का पाउडर है, बॉर्नविटा के डब्बे में जो आपने देखा वो जीरा का पाउडर है और इसमें धनिया है। तो जीरा और धनिया दोनों को मिक्स करके रख दी। नहीं तो मैं थोड़ा धनिया थोड़ा जीरा ऐसे करके मिक्स करती थी। तो अब देखिए दोनों मिक्स कर दी और अब मैं मसालदानी में इसको भर के रख दूँगी, जो कि अभी उसका यूज होते रहेगा। तो जब सीजन था ना, जैसे कि अप्रैल सब में, तो उसी समय ये सब जो है यहाँ पर चक्की चलती है इसकी मसाले की, तो वहीं पर सामने में पिसवा के और ले आई थी। तो अभी तक मेरा यही चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि मेरा 2 महीना चलेगा, उसके बाद फिर तब धीरे धीरे तो सीजन ही आ जाएगा। थोड़ा बहुत लूँगी, ऐसे सालों भर रहता है। मंडी जो लगती है मसाले की वो सालों भर रहती है, कभी भी आप ले जा वहाँ से ला सकते हैं। तो देखिए अब मैंने 2 गेहूं की रोटी और 1 बाजरे की मोटे रोटी, यही मुझे बनाना है और ये मैं बनाने लगी हूँ। और उधर मेरा सब्जी भी हो जाएगा और रोटी भी गरम गरम अच्छा लगता है। जो कि अगर ज्वार बाजरे का रोटी बना के रख देती हूँ तो बहुत ऐसा चिमड़ हो जाता है कि मुंह से चबाया नहीं जाता है। इसके लिए गरम गरम जो होता है वो अच्छा लगता है खाने में। तो जब खाने का होता है उसी समय बनाती हूँ और फिर इसको गरम ही खा लेती हूँ। तो अच्छा फ़ायदा है। मैं जब से खा रही हूँ तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो अभी इसको कैसरोल में भर के रख दूँगी ना, तो ये जो है सॉफ्ट रहेगा। अगर 10 मिनट लेट भी रहेगा तो चलेगा। सब्जी भी हो गई है मेरी। अब थोड़ा यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ।
और अभी जैसे नवरात्रि चल रहा है तो फलार का भी बनाना पड़ता है। इसके लिए हमेशा जब मैं ये सब कुछ बनाती हूँ तो उसको साफ़ सफाई करके ही रखती हूँ कि किसी समय बनाना पड़ जाए, इसके लिए साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा रहेगा। तो चूल्हा थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद चूल्हे को पोछूंगी मैं। उसके पहले मैं बर्तन को सारा धो लेती हूँ। तो ऐसे ही जो है घर का काम मेरा नहीं, हर लेडीज का तो यही काम रहता है। लेकिन बहुत घरों में ऐसा होता है कि लेडीज़ के काम को अहमियत दी जाती है, लेकिन बहुत से घरों में जो है वो अहमियत नहीं दी जाती है। लगता है कि घर में क्या करती हो क्या करती हो, लेकिन ऐसी नहीं है। घर में ऐसी बात नहीं है। घर में भी जो काम होता है उसको कम ही गिनती होती है। भले इसकी सैलरी नहीं मिलती है पर मेहनत तो करना ही पड़ता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।